नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीटेट हिंदी का प्रैक्टिस 4 सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे आपके जो एग्ज़ाम बेस्ड होंगे। साथियों, जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे और ये हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं और आपको यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चंस 100% आपको एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सार्थक संदर्भ का प्रयोग क्यों आवश्यक माना जाता है? ऑप्शन ए, ताकि बच्चे जल्दी याद करें। ऑप्शन बी, ताकि शब्दों का वास्तविक अर्थ समझ सकें। ऑप्शन सी, ताकि व्याकरण सही हो। ऑप्शन डी, ताकि उत्तर छोटा हो। तो भाषा शिक्षण में सार्थक संदर्भ यानी मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट का प्रयोग क्यों आवश्यक माना जाता है? तो वो माना जाता है ताकि शब्दों का वास्तविक अर्थ समझ सके बच्चे। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाता है। भाषा तभी सही ढंग से सीखी जाती है जब शब्दों को वास्तविक जीवन के संदर्भ में समझा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई बच्चा जब नए शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करने लगे तो यह किस स्तर को दर्शाता है? ऑप्शन ए, अनुकरण स्तर। ऑप्शन बी, आत्मसातीकरण स्तर। ऑप्शन सी, स्मरण स्तर। और ऑप्शन डी, परीक्षण स्तर। कोई बच्चा जब नए शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करने लगे तो यह किस स्तर को दर्शाता है? साथियों, तो ये आत्मसातीकरण को दर्शाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मसातीकरण स्तर। यानी जब बच्चा शब्दों को स्वयं प्रयोग करने लगता है तो ये भाषा का आत्मसात कर चुका होता है, यानी भाषा को अपने में अडॉप्ट कर चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कक्षा में भूमिका निभाना यानी रोल प्ले किस कौशल को सबसे अधिक विकसित करता है? ऑप्शन ए, लेखन। ऑप्शन बी, मौखिक अभिव्यक्ति। ऑप्शन सी, वर्तनी। और ऑप्शन डी, स्मरण। तो कक्षा में भूमिका निभाना किस कौशल को सबसे अधिक विकसित करता है? तो ये विकसित करता है साथियों मौखिक अभिव्यक्ति को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोल प्ले से बच्चा बोलना, संवाद करना और भाव व्यक्त करना क्या करता है? सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अनुशासनहीन शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए, अनु। ऑप्शन बी, अन। ऑप्शन सी, हीन। और ऑप्शन डी, सास। तो अनुशासनहीन शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा है। तो साथियों, उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द या अक्षर के पहले लगने के उपरांत उसका अर्थ बदल दें, उसका मतलब चेंज हो जाए, वो कहलाते हैं उपसर्ग। यानी अनुशासन में आपका बताना उपसर्ग क्या है। तो साथियों, यहाँ पे अनुशासन में अनु जो है वो क्या है? आपका उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कविता में भावों की गहराई को कौन व्यक्त करता है? ऑप्शन ए, अलंकार। ऑप्शन बी, रस। ऑप्शन सी, छंद। और ऑप्शन डी, शब्द। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो कविता में भावों की गहराई को कौन व्यक्त करता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम्स में आ भी चुका है सीटेट में। तो कविता में भावों की गहराई को कौन व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है रस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी रस कविता का प्राण है, वही भाव उत्पन्न करता है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइए। साथ ही साथ अपना स्कोर जरूर बताइएगा वीडियो क्लास में कि 30 में आपका कितना स्कोर रहा, आपकी प्रिपरेशंस कैसी है और आपको कितनी और मेहनत की ज़रूरत है या आप कितने अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। और साथ ही साथ साथियों, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियो जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना स्टेटस और अपना सारी चीज़ें आपकी अपनी प्रगति चेक कर सकते हैं कि आप कितना एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हैं। और साथ ही साथ अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आते हैं अगले प्रश्न पर, जो सदा सत्य बोलता हो। ऑप्शन ए, सत्यनिष्ठ। ऑप्शन बी, सत्यवादी। ऑप्शन सी, ईमानदार। और ऑप्शन डी, सच्चा। तो जो सदा सत्य बोलता है तो जाहिर सी बात है वो सत्यवादी होता है इंसान, यानी कि सत्य बोलने वाले को ही क्या कहते हैं? सत्यवादी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7, वाक्य आपका वाक्य क्या है? बच्चे बहुत उत्साह से गा रहे थे, इसमें बहुत उत्साह से क्या है? ऑप्शन ए, संज्ञा। ऑप्शन बी, विशेषण। ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। और ऑप्शन डी, सर्वनाम। तो वाक्य बच्चे बहुत उत्साह से गा रहे थे, इसमें बहुत उत्साह क्या है? तो ये साथियों क्या, ये क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। यानी क्रिया यहाँ पे क्या है? गाना, और गाने की ये विशेषता बता रहे हैं कि बहुत उत्साह से गा रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मुझसे किताब पढ़ी नहीं गई, यह वाक्य है। ऑप्शन ए, कृत्यवाच्य। ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। ऑप्शन सी, भाववाच्य। और ऑप्शन डी, विधिवाच्य। तो मुझसे किताब नहीं पढ़ी गई है वाक्य है। तो साथियों, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे साथी और रॉन्ग टिक कर देते हैं। तो इसको इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर साथियों प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और मैं हर प्रैक्टिस सेट में इस तरह का एक प्रश्न जरूर आपके लिए करता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस और एग्जाम में आए तो आपकी गलतियाँ ना हो। तो मुझसे किताब पढ़ी नहीं गई यह वाक्य है। तो इस साथियों ये भाववाच्य है
ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही ज़्यादातर साथियों इसमें कर देते हैं, कर्मवाची कर देते हैं, वहीं पे गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मुझसे नहीं गई में कर्ता प्रमुख नहीं है, यहाँ पे कर्ता प्रमुख नहीं है, यहाँ पे भाव प्रधान है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, परोपकार शब्द में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो परोपकार शब्द में समास है, तो कौन सा समास है साथियों, तो इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष यानी परोपकार यानी जो पर का उपकार यानी दूसरों का उपकार करने वाला, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10, वह बोल उठा यह क्रिया है। ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी संयुक्त और ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। तो वह बोल उठा यह क्रिया है, तो यह क्रिया यानी कि यहाँ पे बोलना और उठना दोनों एक साथ हैं, तो साथ ही में संयुक्त क्रिया है, यानी बोलना और प्लस उठना यानी संयुक्त क्रिया हो गई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं, शिक्षक ने बच्चों को कहानी सुनाई, इसमें बच्चों को का कारक है, यानी बच्चों को जो है कौन सा कारक आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अपादान। तो शिक्षक ने बच्चों को कहानी सुनाई, इसमें बच्चों को का कारक है, तो यानी कर्ता ने कर्म को, तो जाहिर सी बात है साथियों कौन सा यहाँ पे कारक हो जाता है, ये हो जाता है। और यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे तो यहाँ पे बच्चों को, तो यहाँ पे आपका आ जाता है कर्म कारक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि कर्ता ने अगर यहाँ पे शिक्षक के बारे में पूछता तो यहाँ पे आपका कर्ता हो जाता है, यहाँ पे बच्चों के बारे में पूछा यानी ये कर्म हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भाषा सीखने में कहानी सुनाने का सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी कल्पना व भाषा विकास, ऑप्शन सी अनुशासन और ऑप्शन डी व्याकरण। तो भाषा सीखने में कहानी सुनाने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, तो यानी कि कल्पना और भाषा विकास दोनों होता है, यानी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है, इमेजिनेशन की जो पावर होती है वो बढ़ती है, और भाषा भी तो विकास होता ही होता है साथ में। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13, किसी शब्द को सीखने का सबसे स्थायी तरीका है। ऑप्शन ए बार बार लिखना, ऑप्शन बी विभिन्न संदर्भों में प्रयोग, और ऑप्शन सी शब्दकोश, और ऑप्शन डी अनुवाद। किसी शब्द को सीखने का सबसे स्थायी तरीका है वो है विभिन्न संदर्भों में प्रयोग, यानी उसको कई वाक्यों में या कई पैटर्न में या कई परिस्थितियों में प्रयोग कर लेना, उससे क्या हो जाता है, वो बिल्कुल स्थायी तरीका हो जाता है, आप पूरी तरह से स्थायी तरीके से सीख जाते हैं। यानी जब शब्द जितने अधिक प्रयोग में आप लाएंगे उतना ही आप वो स्थायी शब्द आपके दिमाग में होते जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 14, दौड़ते हुए बच्चे बस पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसमें दौड़ते हुए है आपको बताना है, ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी सर्वनाम। तो दौड़ते हुए बच्चे बस पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो इसमें से ये जो दौड़ते हुए ये क्या है साथियों, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है, यानी कोशिश करना यहाँ पे क्रिया है, और यहाँ पे दौड़ते हुए बच्चे बस पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो ये क्रिया की विशेषता हो रही है, यानी किस तरह से बच्चे प्रयास कर रहे थे दौड़ते हुए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 15, बाल साहित्य का उद्देश्य मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन ए जानकारी देना, ऑप्शन बी मनोरंजन, और ऑप्शन सी भाषा व सोच का विकास, ऑप्शन डी परीक्षा तैयारी। तो बाल साहित्य का उद्देश्य मुख्य रूप से होता है साथियों, तो ये होता है भाषा व सोच का विकास। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। साथियों आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अपना स्कोर करते जाइएगा कॉपी पेन लेके, और आपका स्कोर जरूर बताइएगा साथ में, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताइएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो साथियों लाइक जरूर कर दिए, आपकी मेहनत, आपके लिए बहुत मेहनत से बना रहा हूँ मैं वीडियो, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम्स में। और साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, यदि कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में उत्तर देता है तो शिक्षक को ऑप्शन ए मना करना चाहिए, ऑप्शन बी उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सी दंड देना चाहिए, और ऑप्शन डी अनदेखा करना चाहिए। यदि कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में उत्तर देता है तो शिक्षक को यानी उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसे मना कर देना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा से सीखना उसके लिए आसान होता है, सरल होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 17, जो सब कुछ जानता हो। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी सर्वशक्तिमान, ऑप्शन सी सर्वव्यापी, और ऑप्शन डी बुद्धिमान। तो जो सब कुछ जानता हो यानी कि वो सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 18, वाक्य यह मेरी किताब है, इसमें मेरी शब्द है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। वाक्य यह मेरी किताब है, इसमें मेरी जो है ये आपका क्या है, ये आपको बताना है। तो मेरी यहाँ पे क्या है, यह मेरी किताब है, तो यहाँ पे ज़्यादातर साथी इसको सर्वनाम कर देते, तो सर्वनाम यानी साथियों यहाँ पे गलत हो जाता है,
यहाँ पे जो होगा ये विशेषता यानी किसकी है, यानी मेरी है, यानी विशेषता बता रहा है, यानी मेरी किताब की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो। ज़्यादातर साथी सर्वनाम कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है साथी, तो ध्यान से इसको करिएगा इस तरह के क्वेश्चंस। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 19। बच्चे शब्दों का सही उच्चारण मुख्य रूप से कैसे सीखते हैं? ऑप्शन ए लिखकर, ऑप्शन बी सुनकर, ऑप्शन सी रटकर और ऑप्शन डी अनुवाद से। तो बच्चे शब्दों का सही उच्चारण मुख्य रूप से कैसे सीखते हैं? तो वो सुनकर सीखते हैं। जैसा वो सुनते हैं वैसा ही तो बोलते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि जो भाषा की सबसे प्रारंभिक है अवस्था, यानी कि भाषा को अगर सीखना है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। कहा भी गया सुबोपली जिसको कहते हैं। तो इसलिए बच्चे शब्दों को सही उच्चारण मुख्य रूप से कैसे सीखते हैं? तो सुनकर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 20। वह पत्र लिख चुका है, इस वाक्य का काल है? ऑप्शन ए वर्तमान, ऑप्शन बी भूत, ऑप्शन सी भविष्य और ऑप्शन डी अपूर्ण। वह पत्र लिख चुका है, इस वाक्य का काल है। तो इस वाक्य का काल यानी कार्य पूरा हो चुका है ना साथियों, तो जाहिर सी बात है कोई कार्य पूरा हो चुका है तो यानी वो कैसा है? भूतकाल होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। अयोग्य शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी यो, ऑप्शन सी योग्य और ऑप्शन डी ज्ञा। तो अयोग्य शब्द में जो उपसर्ग है साथियों तो ये क्या है? आपका आ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22। ग्रामवासी शब्द का समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो ग्रामवासी शब्द का समास है तो यानी ग्रामवासी शब्द का जो समास होगा साथियों तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गाँव का वासी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 23। भाषा कक्षा में शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए नियंत्रक, ऑप्शन बी वक्ता, ऑप्शन सी सहायक और ऑप्शन डी परीक्षक। तो भाषा कक्षा में शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से क्या होनी चाहिए? तो एज एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, सहायक के तौर पर होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक क्या होना चाहिए? एक मार्गदर्शक का कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों की बोलने की क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी संवाद, ऑप्शन सी कॉपी यानी नकल उतारना, ऑप्शन डी व्याकरण। तो बच्चों की बोलने की क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे जो प्रभावी गतिविधि है वो क्या है? संवाद। बच्चों को जितना ज़्यादा आप संवाद करेंगे उतने ही उनकी बोलने की जो क्षमता होगी वो प्रवीण होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। शब्द भंडार बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि है? ऑप्शन ए कठिन शब्द सूची, ऑप्शन बी कहानी और चर्चा, ऑप्शन सी अनुवाद और ऑप्शन डी व्याकरण। शब्द भंडार बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि है तो वो है कहानी और चर्चा, यानी कहानी सुनाना या कहानी पढ़ाना और या उस पर डिस्कशन करना। तो इससे क्या होता है? शब्द भंडार बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। वह बहुत सावधानी से काम करता है, और तो इसमें बहुत शब्द है वो क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी सर्वनाम। तो वह बहुत सावधानी से काम करता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे साथियों बहुत लगा है, सावधानी तो यहाँ पे विशेषण हो गया, लेकिन जो बहुत है वो उस विशेषण की भी यानी कि विशेषता मैं बता रहा है, नहीं तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण, यानी काम करने की विशेषता को बता रहा है, यानी काम यहाँ पे क्रिया हो गई और सावधानी विशेषण, और यानी कि और यहाँ पे बहुत सावधानी से तो यानी कि ये क्रिया का विशेषण हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 27। बच्चे पढ़ रहे हैं, यह काल है? ऑप्शन ए वर्तमान, ऑप्शन बी भूत, ऑप्शन सी भविष्य और ऑप्शन डी पूर्ण। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कॉन्टिन्यूस यानी चल रहा है अभी वर्क, तो यानी वर्तमान में होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 28। भाषा शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य है? क्या होता है भाषा शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य? ऑप्शन ए परीक्षा, ऑप्शन बी रटना, ऑप्शन सी संप्रेषण क्षमता और ऑप्शन डी लिखावट। तो भाषा शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य साथियों क्या होता है? तो वास्तविक उद्देश्य होता है संप्रेषण क्षमता बढ़ाना, यानी अपने बोलने और अपने तरीके, अपनी बात को किसी के सामने रखने, उस तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो बेहतर होता है, तो वो संप्रेषण क्षमता बढ़ती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 29। उसका हृदय पत्थर है, इसमें अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति और ऑप्शन डी यमक। तो उसका हृदय पत्थर है, इसमें अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार साथियों? तो इसमें रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हृदय को पत्थर कहा गया, यहाँ पे सीधी तुलना नहीं है, ठीक है, घुमा के कहा गया उसका हृदय पत्थर है, तो इसमें अलंकार होगा आपका रूपक अलंकार। तो साथियों आपको 29 क्वेश्चन हो चुके हैं, 29 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा, साथ ही साथ अपना
अपना व्यू भी बताइएगा कि आपके हिसाब से वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा बुरा जैसा भी हो आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिए, अपने दोस्त यारों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 30 और अंतिम प्रश्न आज का, किसी पाठ को पढ़कर उसके भाव समझना किस कौशल से जुड़ा है? ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी वाचन, ऑप्शन सी लेखन और ऑप्शन डी अनुकरण। तो किसी पाठ को पढ़कर उसके भाव समझना किस कौशल से जुड़ा है? तो ये वाचन कौशल से जुड़ा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाचन कौशल। तो ये रहे आपके साथियों हिंदी ग्रामर और हिंदी बाल मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोगों ने आज अभ्यास किया, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, हुबहू एक से ही पैटर्न पूछे जाते हैं। हाँ, इसमें आपके जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं वो मैं, क्योंकि ज़्यादातर साथी उससे कर लेते हैं, मैं उसकी ग्रामर यहाँ पे करा देता हूँ। जो उससे पैराग्राफ के 2-4 क्वेश्चंस होते हैं वो तो सभी साथी कर लेते हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं यहाँ पे ग्रामर करा देता हूँ। तो ये मत सोचिए कि वो उसमें पैराग्राफ्स आते हैं, इसमें मैं पैराग्राफ की प्रैक्टिस नहीं कराता, वो ज़्यादातर साथी कर लेते हैं, उसकी मैं ग्रामर यहाँ पर करा देता हूँ। तो साथियों वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए सभी साथियों को थैंक यू सो मच।